से क्या है, सेवा से क्या है, पाठ से क्या है, तीर्थ से क्या है, गो सेवा से, माता पिता की सेवा से, गरीब की सेवा से, सत्य बोलने से, मतलब ये जितने भी हैं अध्यात्म में, धर्म में, वेदों में, पुराणों में जितने भी बातें लिखी हुई हैं, ये सब प्रैक्टिकल हो चुका। उसके बाद में ये मार्केट में फिर सुना हुआ ये सब कुछ, तो ये धन कमाने के लिए नहीं। जैसे मेडिकल में जितनी दवाइयाँ हैं सब प्रैक्टिकल हो चुका है पहले, फिर उन्होंने मेडिकल में लाके धरी कि आप देओ भैया, वो लिखने वाला भी लिख रहा उधर से, लिया भैया जाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल हो चुका है। तो जीवन को पाप से, नरक से, शराब से, चोरी से, गलत कर्मों से बचाने के लिए यहाँ टेबलेट है। आ जाओ, सुनेंगे तो कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई बोली गोली की तरह भीतर उतर जाएगी, उतर जाएगी। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, सुन करके जो चल पड़े वही विद्वान होता है। जरूर नहीं पूरी कथा ही सुनना है, थोड़ा भी अगर सुनना, एक शब्द भी काम करता है, एक शब्द। मजिस्ट्रेट अगर लिख दे फांसी, खेल खत्म, और कह दे बरी, वाह वाह, इज्जत बरी हो गया, नहीं तो जान भी चली जाए। शब्द में बहुत दम है। फिर सुनने वाले की जिज्ञासा, फिर उसकी श्रद्धा, फिर उसका नेटवर्क, फिर उसका पूरा श्रोता वक्ता के बीच में वैसा तालमेल से दोनों नेटवर्क में हो तो बात हो। अब एक कवरेज क्षेत्र से बाहर है और इनने पूरी बात ही कर दी और उधर ये पल्ले ही नहीं पड़ी। अब यहाँ कथा ही पूरी हो गई और सुनो को समझ में गई, समझ में नहीं आई, नाचा कूदी, वो तो ढोल धमाका हुए, तो उनका कारण चले गया भैया, और समझ में तो कुछ आई। अब वो नेटवर्क में ही नहीं है। अब इधर से मैं कितने ही हलो हलो करो तो कहीं हो, दोनों को होना चाहिए नेटवर्क, दोनों तरफ बराबर है। इसलिए बीच बीच में ये भजन कीर्तन क्या करते हैं, पकड़ छोड़ हो ना, तो भजन कीर्तन से वापस नेटवर्क मिल जाता है। नहीं तो मन को क्या देर लगे भाई, एक सेकंड में तो पूरे नर्मदापुरम घूमे और देखने वालों क्या लगे कथा में बैठे हैं, और वो निकल गया नेटवर्क से ही बाहर। माखन नगर तक जाए, वहां तक भी चलो आ जाएगा शायद थोड़ी देर, और वो नर्मदापुरम हिट गया आपका मन, तो सुनने वाला तो वही है मेन। इसलिए बीच बीच में ये सब रखना पड़ता है। कोई नए पहली बार आते हैं, समझ में भी नहीं आता है, मन भी नहीं लगता है। तो सुखदेव मुनि सम्राट परीक्षित जी को कहते हैं, पूतना का उद्धार कर दिया, शरण में आ गई प्रभु के, जहर लेके आई उसको तार दिया। स्वभाव है भगवान, भगवान तो उद्धार करने का बहाना ढूंढते हैं। बहाना की कथा में आ गया, इसने फूल पटका, तुलसी पत्र लाया है, या वैसे ही दिखावे के लिए आ गया कि लोग धार्मिक समझें, किसी भी बहाने से आ गया है। भगवान बस बहाना ढूंढते हैं, बहाना ढूंढते हैं, उनका स्वभाव है। वो तो सबका ही भला चाहते हैं ना, सबका कल्याण चाहते हैं। पापी भी है तो उसी के, इसलिए उसके गुणों की महिमा सुनाई जाती है। सुखदेव मुनि जी के बाद में एक शक्टासुर नाम का राक्षस आ गया, उसको समाप्त किया। फिर तृणावर्त नाम का बवंडर के रूप में आ गया। ये मायावी शक्ति जानते, अनेक रूप में, जैसे आतंकवादी अनेक रूपों में आ जाते। काम है उनका, चोर अनेक बेरुपया बनकर किस रूप में आ जाए। कितनी चालबाजी चालाकी से बेईमान लोग आज भी काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ भी, धर्म के खिलाफ। और कभी कभी पकड़ाते हैं, देश में रहकर देश के साथ गद्दारी कर रहे, ऐसी भी कौम खाते हैं देश का, और देश की जरूरत है।
ऐसा राक्षस तृणावर्त का उद्धार किया। आए दिन उत्पात माँ यशोदा नंद बाबा से बोलती, स्वामी जी बात क्या है, बालक हुआ तब से उत्पात बहुत हो गई, परेशानी क्या, कोई गिरे चक्कर, कोई हवन शांति, कोई ज्योतिषी को बुला। तो गर्गाचार्य जी आए हुए थे। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य ऋषि पधारे। नंद बाबा को खबर मिली, दौड़ कर गए, विनम्र भाव से आप घर पधारो। नंद भवन में आए, स्वागत सत्कार करके और निवेदन किया, ये बालक का जन्म हुआ, आप थोड़ा देखो, ये बहुत परेशानी आ रही, कारण क्या है। तो गौशाला में एकांत में नामकरण संस्कार, उनकी पत्रिका बनी, और ये बालक साधारण नहीं है, हर युग में जन्मे हैं। और कोई भी मुसीबत परेशानी इनसे टकराएगी, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो इनसे टकराएगा मिट्टी में बन जाएगा। मां यशोदा को बहुत अच्छा लगा। नाम कृष्ण रखा, मनमोहन रखा, मधुसूदन रखा। ये जैसे काम करते जाएंगे इनके नाम दोहराते जाएंगे, कोई गिरधर, मुरलीधर, दामोदर, और रोहिणी के बेटे बलभद्र, बलराम, बलदाऊ, संकर्षण, हलधर। गुरु जी को दान दक्षिणा दे और आशीर्वाद दिला के विदा होते हैं, पर वो घुटने घुटने चलते। खिड़की में से झांक कर देखा, गो ग्वाल दूध दही माखन मटके भर के, और सुबह से मथुरा कंस को देने जाते हैं। अरे कृष्ण जी ने विचार किया, इनको रोकना चाहिए, इनको पता नहीं है कर क्या रहे हैं, उस पापी को खिलाने का पुण्य नहीं पाप लगता है। भाई बहनों, कथा का संकेत पकड़ना चाहिए, किसको सहयोग किस तरह से करना चाहिए। अगर हम गलत जगह सहयोग कर रहे हैं तो दोषी माने जाएंगे, जहां जरूरत है और वहां नहीं। हमने भूखे को अगर भोजन नहीं कराया और जो घर से खाके आया है, फिर भी हम क्या कहें, मारी सौगंध है, खाना पड़ेगा। तो कहेगा भैया डॉक्टर ने सब बंद कर दिया, मैं दाल रोटी और इससे गुजारा, मारी सौगंध ले। और जबरदस्ती खिला दिया, पेट खराब हो रहा है, खट्टी डकार आ रही है, और 8 दिन में आया सुध में, और जो भूखा है बेचारा भगा रहे हैं। अच्छा, भूखे को भोजन करा, ठंड में कोई ठिठुर रहा, उनको साल हो रहा, उनको साल दे, नहीं तो पुरानी दे। पर वो समझ में नहीं आता लोगों को। तो भगवान जी ने योजना बनाई, एक संगठन तैयार किया, टोली बने, मित्र मंडल, मनुष्य सुखाश्री दामा मधु मंगल का, भाई अपने गांव का माखन दूध दही घी मथुरा नहीं जाए, एक बूंद नहीं जाएगा। अरे वो राजा है, उसको देना पड़ेगा। अरे वो राजा है, पुराने जन्म की बैटरी से वो राजा बनना चार्ज है, अभी वो डिस्चार्ज होने ही वाला है। आज के तो उसके कर्म खराब हैं, उसको साथ दोगे तो तुम भी दोषी माने जाओगे। पाप वो कर रहा है, शराब वो पी रहा है, मांसाहार वो कर रहा है, हत्याएं वो कर रहा है, शास्त्र का विरोध वो कर रहा है, और तुम उसको दूध दही खिला रहे हो। जिसको पानी की बूंद नहीं देना उसको दूध दही खिला रहे हो। संगठन तैयार किया, आंदोलन छेड़ दिया, नहीं जाएगा, एक बूंद नहीं जाएगा। अब नहीं माने जो लेके जा रहे थे, भगवान ने रोका, नहीं रुके, मटकी फोड़ी, सब बिखार दिया जमीन पे, दूध दही माखन। पापियों को खाने नहीं दूंगा, भले ही ढोल दूंगा।
भाई बहनों, अच्छे कार्यों में तन मन धन लगा दो, है तो लगाओ, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, गरीब से तो कोई बात ही नहीं। देते को हरि देते है जहां तहां से आम। अच्छा अवसर आता है, अवसर का लाभ ले लेना चाहिए, बाद में पछताना पड़ता। कहा कंस को मत, अरे अपने गांव में गरीब है उनको खिलाओ पिलाओ, बेचारे वो स्वस्थ होंगे अपना काम देंगे। वो राक्षसों को खिला पिला रहा और वो दुख दे रहे, अन्याय कर रहे, नहीं माने, चोरी चोरी देने जाने लगे। तो प्रभु ने फिर माखन की चोरी करी। जो चोरी, सब धंधा नहीं था कि रोज का ये प्रोग्राम था, चुराया। जो चोरी चोरी देने जाते थे वहां चुरा लिया, वो दूसरों को बांट दिया कि ये मन से तो देंगे नहीं, बेईमान लोग, तो इनको पुण्य कैसे लगेगा। तो भगवान कोई स्कीम लगाते, योजना बनाते कि किसी भी तरह से इनका धन कहीं अच्छे कार्य में लग जाए। शिकायत पे शिकायत आने लगी, बदनाम कर दिया, चोर है ये। प्रभु बड़े विचार करते हैं, कैसे समझाऊं मैं माखन की चोरी क्यों करूंगा भाई, मेरे घर में 9 लाख गाय है। भाई चोरी कौन करेगा जिसके घर में कमी हो। अच्छा माखन की चोरी करते कि सोना चांदी की कहीं सुनी कोई नहीं। माखन की चोरी, 9 लाख गाय जिसके घर। और गोपियां ग्वाल वाल शिकायत करने आते, कन्हैया को डांट फटकार भी सहन करना पड़ती। फिर विचार किया कोई ऐसा गुरु आके समझा दे इनको। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार। सच्चे गुरु की बात कह रहा हूं, इसे हमारे जैसे नकली डुप्लीकेट को नहीं। गुरु की भी जांच परख करो, कहीं ठगा मत जाना, नकली गुरुओं के चक्कर में मत आ जाना, क्योंकि हम भावना में बह जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते। हम थोड़ा भजन प्रवचन सुन के हम ऐसे दीवाने हो जाते हैं ना, जल्दी नहीं करना। थोड़े साथ में रहो और उसके आगे पीछे सब दिनचर्या देखो, सुबह शाम बातचीत करके फिर कहीं विचार करना कि ये कहाँ तक के हैं। 4 भजन सीख लिए, श्लोक सीख लिए और व्यास गादी पे बैठ गए और हम उनको गुरु मानने लग गए। इसी कारण से भाई बहनों, नकलियों के कारण अपने जीवन में असली ज्ञान नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखा देखिए हम भीड़ देख के भीड़ बढ़ा देते हैं। इसलिए दास तो हमेशा निवेदन करता है कि भैया मैं गुरुओं की बातें सुना तो मुझे गुरु ना मानो, ना गुरु भाव मेरे लिए रखो। मैं तो नौकर हूं उनका, एक दास, तुच्छ जीव। सुना है आपके सामने, सुना देता हूँ बस इतनी सी बात। इसलिए मेरा कोई आदर सत्कार, पांव लगना, माला फूली रोज इसलिए बोलता हूँ। नए लोग आते हैं पांव पड़ते, मेरे पांव से कुछ नहीं होना, कोई दम नहीं है कि फोकट काम कोई और करे और नाम मेरा हो जाए। उनका पांव लगे जैसे बुखार नहीं आई मैं ले। अब वह तो पहले से ही तुम्हारे खान पान और व्यवस्थित होने से नहीं आई होगी, मेरे पांव लगने से नहीं आया। अब किसी को कुछ प्रसाद कुछ मांगा, दे दिया, उसका कुछ काम हो गया मानो, और वहां गया कथा वहीं से हुई, उनने दूसरे से की। अब कहीं भी कोई आया, अपन ने फल उठा के दे दिया, उसके यहाँ हो गया बालक, लड़का हो गया, उसने जो ढिंडोरा पीटा। अब वो तो हो नहीं था कोई अपने हाथ में कोई ऐसी सिद्धि, कोई ताकत, चमत्कार। तो हमने सब हाथ जोड़ लिए, भैया कोई कोई देना ना कोई लेना। भोले लोग बेचारे प्रभावित हो जाते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा, करता काम भगवान है। इसलिए मैं बच के रहता, भाई मैं कोई चमत्कारी नहीं, कोई जादूगर नहीं, ना कोई मेरे पास सिद्धि है। ये सुना सुनाया ज्ञान कहाँ से लाया हूँ, वो ज्ञान आपको मैं परोसता हूँ। मैंने कहीं सुना, किसी के साथ बैठ कर के सीखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है, कुछ याद रहा है, कुछ अनुभव हुआ है, वो आपको सुनाता हूँ। अच्छा लगता है तो उन संतों को मानो, मुझे ना मानो। तो भगवान विचार करते कोई अच्छा गुरु जो इनकी बुद्धि ठिकाने ला दे, जो भगवान से जोड़े। नकली गुरु अपने से जोड़ता, मुझे मानो ना, तुम उसको मानो जिसकी ताकत से मैं गुरु बना हुआ बैठा हूं, जिसको मैं भजता हूं, तुम भी भजो।
तो भोले बाबा को याद किया, साधु के वेश में वो आए। वो सारे गोकुल गांव में घूम रहे हैं और सारे गो वालों को बिठाकर समझा रहे, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारे गांव में तो भगवान आया हुआ है, तुम्हारा तो जीवन सफल हो जाएगा, मैंने तपस्या करके अनुभव किया है, चलो दर्शन करो। अब इन्होंने कहा वहाँ दर्शन का तो कोई ऐसा नहीं है, वो तो माखन की चोरी करते हैं, घरों में घुसते हैं, उनकी तो शिकायत होती है, उनको तो बदनाम कर दिया। अरे तुम पहचान नहीं पाए हो, मैंने पहचान कर ली, वो लीला ही ऐसी करते हैं कि सब कोई नहीं पहचान पाता। जब उनने सबने सुना और उनके हृदय में एक अद्भुत अनुभूति होगी, क्योंकि भाई बहनों हमारे अंदर हर आत्मा में परमात्मा की प्यास तो है। अब जिसने जो बता दिया हम लग गए उसी में, क्योंकि कुछ तो करते ही हम, क्योंकि परमात्मा के बिना हम रह नहीं सकते। कोई भी आत्मा नहीं रहेगी, चाहे वो किसी भी पूजा करे, व्रत करे, दान करे, परिक्रमा करे, लगा है बेचारा, जिसको जैसा गुरु मिल गया। लेकिन सच्चा गुरु जब मिल जाएगा तो मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझको जगाया, माया से मुझको जगाया, माया से मुझको जगाया, रूप लगाया, रूप लगाया, रूप लगाया, रूप लगाया, हो गई आत्म
सद्गुरु महाराज की जय हो। ऐसा जीवन में जब सच्चे संत सद्गुरु महापुरुष मिलेंगे भाई बहनों, तो अद्भुत परिवर्तन महसूस होगा। जैसे अच्छी दवाई टेबलेट मिल जाए तो आपको लगेगा कि अब आराम है, फिर दवा लग गई, भूख भी अच्छी है, नींद भी अच्छी आती है, दर्द भी कम हो गया। ऐसा जब ज्ञान सच्चे संत मिलेंगे तो शंकाएं कम हो जाएगी, बुराइयां कम हो जाएगी, पाप कम हो जाएंगे, नशा आपका खत्म हो जाएगा। आपके मन के अंदर